फाइन, हम बात करेंगे इन्फिनिटी ऑफ प्राइम्स, उनके प्रूफ की बात करेंगे। और हम दो ही प्रूफ की बात करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि जो तीसरा प्रूफ है वो इतना लेंदी है और समझने में हार्ड है, तो उसको तो अभी इस लास्ट मोमेंट में करेगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दो ही प्रूफ की हम बात करेंगे और उन्हीं में से आएगा तो वही, उन दोनों में से कोई एक आएगा। अगर जो मैं छोड़ रहा हूँ, जो स्किप कर, अगर वो आएंगे तो इसका मतलब बैड लक है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। वी कांट पुश इट मच। ओके, तो इन्फिनिटी ऑफ प्राइम्स, तो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, जो प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होंगे, वो एक फाइनाइट नहीं होंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्राइम नंबर? व्हाट इज़ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आर a prime number is a natural number greater than 1 that has exactly two distinct positive divisor, that is 1 and itself। मतलब ऐसा नंबर जो एक से बड़ा है और नेचुरल नंबर है, और जिसको केवल दो संख्याएं पूरी तरह विभाजित कर सकती हैं। बचपन में पढ़ा होगा, अभाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 3 है, 5 है। 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? इसके फैक्टर कर 2 इंटू 1, इसके फैक्टर का 3 इंटू 1, इसके फैक्टर का 5 इंटू 1। तो या तो वो संख्या खुद डिवाइड कर सकती है उसको, और या 1 डिवाइड उसको पूरी तरह कर सकता है। ये होता है प्राइम नंबर। अब हमें, अगर तू, मैं तो उसको तेरे को बोलूँ कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख, तो तू लिख देगा आराम से। कैसे लिखेगा? 2, 3, 5, उसका एक सेट बना लेगा। 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, तो ये लिख देगा फर्स्ट 10। तो अब बात ये है ना कि ये अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और जो तुम्हारा ये टॉपिक है सिलेबस में, वो ये बोलता है कि हमारे पास 6 प्रूफ हैं इसके। वैसे और भी प्रूफ होते हैं, बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं। तो हम 2 प्रूफ देखेंगे जो सबसे इजी दिखते हैं, और जो प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई ये जो संख्या है, अभाज्य संख्या है, इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। तो पहला प्रूफ है, सबसे ओल्डेस्ट प्रूफ बोला जाता है उसको, और उसी के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है अगर आएगा तो। डेट इज़ यूक्लिड प्रूफ। यूक्लिड्स प्रूफ, साइंटिस्ट का नाम है भाई। तो वही प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है। ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये है कि मैं मान लूँगा कि भाई ठीक है, लेट्स से प्राइम नंबर आर फाइनाइट, प्राइम नंबर आर फाइनाइट, और वो है उसका जो सेट है उसको मैं ऐसे कैपिटल पी से लिख रहा हूँ, और वो P1 P2 करते 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 PR पर ख़त्म हो जाता है। फाइनाइट का मतलब ये होता है ना कि कहीं पर वो ख़त्म होगा, हम मान लेते हैं। और हम प्रूफ में क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये ये जो सेट है ये फाइनाइट नहीं है, इसलिए वो इनफाइनाइट है। इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। पहले हम गलत चीज़ को सही मानते हैं और जो सही माना था उसको गलत प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये हमने एक सेट मान लिया, हमने बोला कि यही आखिरी सत्य है मतलब यही सबसे बड़ा सेट है जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर समा जाते हैं, ठीक है। तो हम मानेंगे कि लेट्स टेक अ नंबर, लेट्स कॉल इट n, और वो n जो है इन सारे नंबर्स का जो इस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, P1, P2, P3 डैश 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 PR तक, इन सब का मल्टीप्लिकेशन है, और उसमें हमने एक +1 ऐड कर दिया है। फाइन, ओके। इतना करने के बाद अब
इतना करने के बाद हम अगर इससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे हमें नोट करनी पड़ेगी, जो लिखना यहाँ पर ज़रूरी है। एवरी इंटीजर या नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हैज़ अ प्राइम डिवाइजर। मतलब कोई भी नंबर ले ले जो 2 से बड़ा है, उसको एक ना एक अभाज्य संख्या पूरी तरह विभाजित कर देगी। मान ले तो 20 को लेगा तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब एक 5 मिल गया ना, जो अभाज्य संख्या है और उसको पूरी तरह डिवाइड कर सकती है। कोई और नंबर ले जो 2 से बड़ा है, 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, इसमें तो सब के सब ऐसे नंबर है जो उसको पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, वो प्राइम नंबर है। मतलब ये है कि कोई भी संख्या जो 2 से बड़ी होगी उसको एक अभाज्य संख्या डिवाइड करेगी, ठीक है, ओके। अब ये जो हमने पहले इसको सेट कर लेते हैं, ये अलग चीज़ थी, ये पता होनी चाहिए। जो हमने अब नंबर मान रखा है n इक्वल टू P1 P2 P3 डैश 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 R प्लस 1, ठीक है। ये हमने जो नंबर लिख रखा है इसको हम बोलते हैं कि डिवाइड बाई लेट से P1। अगर इस संख्या को हम P1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, n इक्वल टू n अपॉन P1 इक्वल टू P1 तो आएगा नहीं अब, क्योंकि अगर ये ऐसे आएगा ना, ये जो पूरा नंबर है इसको P1 से डिवाइड करेगा अगर, तो क्या आएगा, ये पहली संख्या को अगर P1 से डिवाइड करेगा तो P1 कट जाएगा, तो P2 P3 बचेगा और PR बचेगा, प्लस 1 अपॉन P1 बचेगा। तो मतलब इसको n जो है, n को हम अब इसको तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, ये ऐसे, तो n को हम कैसे लिख सकते हैं, P1 क्रॉस P2 P3 डैश डैश PR प्लस P1 अपॉन P1 दैट इज़ 1। तो ये क्या आया ये क्या आया कि जैसे हम लिखते हैं ना कि 10 इक्वल टू, अगर 10 को तो 3 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 3 और एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो 10 को कैसे लिख सकता है, तो 3 क्रॉस 3 प्लस 1। तो ये जो प्लस के बाद संख्या आती है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, रिमाइंडर बोलते हैं ना, ठीक हो गया। तो अब बात ये आई कि हमने P1 से इसको डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आ गया। तो अगर तू तो जो वो हमारा सेट था P1 से लेके PR तक, उसमें से अगर तो कोई भी नंबर ले ले, वो इस n को, जो n हमने लिया था मल्टीप्लाई करके इन सारे नंबर्स को प्लस 1, पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अगर तू मान ले इस P1 की जगह पे P3 लेता तो यहाँ से P3 हट जाता और P3 ऐसे बाहर आ जाता, तो फिर भी ये शेषफल एक ही रहता, P3 यहाँ बाहर आ जाता और यहाँ पर P1 हो जाता। तो हमेशा एक ना एक शेषफल कुछ ना कुछ बच रहा है और वो शेषफल हमेशा 1 है। और लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी नंबर हो, ये जो मान ले n है, इस n को कोई ना कोई अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ध्यान से सुनना, n को कोई ना कोई अभाज्य संख्या डिवाइड करेगी पूरी तरह, लेकिन इसमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, किसमें से, ये जो पूरा सेट था इसमें से कोई भी ऐसी संख्या है ही नहीं। ये सारे सेट किसका सेट है, ये अभाज्य संख्याओं का सेट है। कोई भी नंबर इस सेट में से ऐसा नहीं है जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, किसको, n को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट अधूरा है, पूरा नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिस सेट
P1 P2 P3 इज PR लिखा है ना लास्ट, PR इज नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट। कोई और अभाज्य संख्या होगी इससे हटकर जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर पाएगी। Hence, there are there cannot be, write it like this, there cannot be finite primes, क्योंकि हमने जो माना था उसको गलत प्रूव कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन लिख देना लास्ट में। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये पेचीदा है ये, इसमें काम यही कर रहा है सबसे ज़्यादा, ये जो इस थ्योरम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली बात है कि हर एक नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है उसको कोई ना कोई अभाज्य संख्या हमेशा पूरी के पूरी तरह डिवाइड कर देगी। इवनली डिवाइड बोलते हैं उसे, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विभाजित, अंग्रेजी में बोलते हैं इवनली डिवाइड। तो हमने एक जो ये पूरा सेट माना था, हमने ये माना कि भैया ये सेट पूरा है अपने आप में, सारे के सारे दुनिया के प्राइम नंबर्स इस सेट में एग्जिस्ट करेंगे, हमने ये माना, एज्यूम किया हमने, लेट्स से। हमने फिर एक इसी सेट का यूज़ करके एक नंबर बना दिया ऐसे, और हमने देखा कि इस नंबर को कोई भी अभाज्य संख्या इसमें से डिवाइड नहीं कर पा रही है, जो कि इस वाले थ्योरम को वॉयलेट कर रही है। तो इसके लिए, इस n के लिए कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, कोई ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए जो इसको पूरी तरह विभाजित करे, लेकिन इसमें कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये बात गलत है, ये बात गलत नहीं हो सकती है, ये बात तो हमेशा ट्रूथ है, ये अपने आप में एक थ्योरम है। लेकिन अगर ये थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ये वाली बात अधूरी है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल P को हम लेते हैं 1 2 3, सॉरी क्या कर रहे हैं, 2 3 5 7, ठीक है। हमने 4 अभाज्य संख्या ले ली, मान लेते हैं कि ये इस दुनिया में इतनी अभाज्य संख्या एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इन सब का एक जो हमने जो n मान रखा है वो क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 7 + 1, तो कितना आएगा ये 2 3 6 5 30, 7 210 + 1 211। अब जो ये ये जो नंबर आया n, इसको कोई ना कोई अभाज्य संख्या डिवाइड करेगी पूरी तरह, लेकिन इनमें से कोई संख्या नहीं है जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर सकती है। देख कैसे, 211 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 × 2 ये, तो ये ऐसे आएगा, देख इसका रिमाइंडर 1 आएगा ऐसे, 105 × 2, देख +1, एक रिमाइंडर आया इसका। ऐसे ही 211 को तो 3 से डिवाइड करेगा तो उसका भी एक रिमाइंडर आएगा, तो यानी कि, और ऐसे ही 5 के लिए और ऐसे ही 7 के लिए, तो कोई इनमें से कोई भी संख्या है नहीं जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर सके। तो इसका मतलब ये सेट अधूरा है। लेकिन और कौन सी संख्या जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर सकती है, 211 खुद है जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर सकती है। तो इसका मतलब जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में 211 होना चाहिए, तो ये लिस्ट पूरी नहीं है, करते करते 211 आना चाहिए। अब तू बोलेगा कि ये 211 भी तो 200 क्या, अब ये जो लिस्ट बनी हमारे नई वाले जो हमने अभी डिस्कशन किया, उसके बाद जो नई लिस्ट बनी, क्या ये पूरी है? नहीं, ये भी पूरी नहीं है। क्यों? अब जो हमारा बड़ा सेट आया, अब इसमें से तो नंबर जो n एज्यूम करेगा वो क्या एज्यूम करेगा, 2 × 5 × 7 डैश डैश करके जितने भी नंबर आएंगे बीच में 211 + 1 इसको जोड़ने के बाद अब इनमें से किसी का कोई मायका लाल नहीं है जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर सके। तो इसका मतलब ये भी पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है, तो कुछ और होगा बड़ा सेट, करते 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 इन्फाइनाइट तक जाता है। इस तरीके से ये एक प्राइम नंबर इन्फाइनाइट होता है, ये प्रूफ हुआ। नोट्स भेज दूंगा, उसमें कैसे लिखना है देख लेना। अब अगला आता है फॉर्मेट्स नंबर। ये थोड़ा सा और पेचीदा है इससे भी, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे के सारे प्रूफ अपने आप में हार्ड है, तो इसलिए 2 ही करा रहा हूँ। फॉर्मेट्स प्रूफ बोलते हैं इसे।
लेकिन इसमें यूज होता है फॉर्मेट के नंबर। फॉर्मेट का एक नंबर है एफ ऑफ एन, उसको डिफाइन करते हैं 2 × 2⁻n+1 से, ठीक है। आई थिंक 1 है या 2 है, लेट मी चेक इट। हाँ ओके 1 ही है, ठीक है। तो अगर तू इसमें n की वैल्यू 0 रखेगा तो ये आएगा तेरा f0 आएगा तेरा 3, n की वैल्यू 1 रखेगा तो ये आएगा f1 आएगा तेरा 5। तो ऐसे करते 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 तू सारे नंबर लिख सकता है। इसकी खासियत ये है कि ऑल फॉर्मेट नंबर्स आर ऑड, means 2 cannot divide format number evenly, पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ प्रूव करेंगे कि फॉर्मेट नंबर आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ये प्रूव करना है हमें। मतलब ये है कि ये जो पहला फॉर्मेट नंबर आया f1 f0 f1, ये आपस में अभाज्य संख्या है। मतलब अगर तू इनके गुणनफल करेगा तो उसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं आएगी एक्सेप्ट 1। इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। अगर तू 3 का करेगा तो 3×1 आएगा, 5 का करेगा तो 5×1 आएगा। तो इन दोनों के गुणनफल में क्या चीज़ कॉमन है? 1। तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये लिस्ट इन्फिनिट तक जाती है और n कैन बी इन्फिनिट, n कैन गो टू इन्फिनिट। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रिलेटिवली प्राइम है वास्तव में, तो क्योंकि ये n तो इन्फिनिट तक जा सकता है ना, तो अगर ये इन्फिनिट तक जा सकता है तो सारे के सारे 3 भी हम प्रूव करेंगे कि ये तो हमें दिख रहा है कि 3 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। अगर हमने ये सारे प्रूफ कर दिए कि किसी भी n के लिए अगर ये अभाज्य है, तो ऑफकोर्स अगर इन्फिनिट जाएगा तो वो संख्या भी इन्फिनिट हो जाएगी। तो ये हमें को प्रूफ करना है। हाँ, इसके लिए तो इसके लिए एक और रिजल्ट तेरे को याद करके जाना है एग्जाम में। ऐसे लिखना, सिंस ये जो साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, k = 0 to k = 1, f of k = f of n-2, जहाँ पर n > 1 है। ये f क्या है तुम्हारा? फॉर्मेट नंबर। ये तेरे को लिख के जाना है वहाँ पर। मतलब ये है कि अगर मान ले k = 1 है तो ये क्या बनेगा? पाई क्या बनेगा तेरा? k = 0 और सॉरी अगर n = 1 है तो ये 0 बन जाएगा, तो ये हट जाएगा सारा। तो f0 क्या बनेगा तेरा? f1-2। तो ये ऐसे तो यूज़ कर सकता है इसको, इसका आगे यूज आएगा, बट इसको तेरे को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा था कि थोड़ा सा लंबा जाएगा प्रूफ। ओके, नाउ let there exists m, कोई एक नंबर है m and there exists a number m which divides fk, ये जो fk है उसको as well as fn। मतलब ये है कि कोई ऐसा जैसे हमने देखा ना कि f0 क्या था हमारा? f0 था हमारा 3, f1 था हमारा 5। अब हम बोल रहे हैं कि ऐसे करते 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 कोई कहीं पर fk आया और कहीं पर fn आया, तो एक हमारे पास नंबर है m जो इसको भी पूरी तरह विभाजित करता है, इसको भी पूरी तरह विभाजित करता है, राइट। तो हम ये ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि if fk is divisible by m implies that
इम्प्लाइज दैट एफ के की बात कर रहे हैं हम, एफ के अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब ये होगा कि F0 F1 डैश 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 Fn-1 है ना, डेट इज Fn-2 भी डिविजिबल होगा। कुछ समझ नहीं आया ना क्या क्या बोला मैंने ओके आई अंडरस्टैंड क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जो ऊपर हमने बॉक्स में लिखा हुआ है ना पाई इक्वल टू के से लेके के इक्वल टू 0 से लेके एफ के है, इसका मतलब क्या है, के की वैल्यू 0 रखो पहले तो F0 बनेगा, इंटू का साइन नहीं बना रहे हैं हम, सिंपल लिख रहा हूँ, के की वैल्यू 1 रखो, के की वैल्यू 2 रखो, डैश 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 करके अगर के की वैल्यू लास्ट तक कहाँ तक जाएगी, Fn-1 तक जाएगी। तो और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, जो RHS में क्या है देख, Fn-2, ठीक है, इतना समझ में आती है ना बात। तो अगर हम बोल रहे हैं कि और के जो है, ये जो के हमने ले रखा है, ये इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर आएगा, बीच में ध्यान देना कहीं पर आएगा। और अगर हम बोल रहे हैं कि वो अगर वो नंबर है, अगर यहाँ मान लें यहाँ पर एफ के आया बीच में कहीं पर, अगर वो नंबर m से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर था ये भी तो डिवाइड हो जाएगा ना ऐसे। मतलब जैसे हम लिखते हैं ना कि 2 × 3 × 6 है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर भी तो डिविजिबल हो गया ना, 12 पूरी तरह डिविजिबल हो गया। अगर कोई भी एक बीच का इसका नंबर, वो उसी से हम डिवाइड कर देते हैं बीच के नंबर से, या अगर वो डिविजिबल है किसी नंबर से तो ये पूरी संख्या भी तो डिविजिबल हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 20 का जो नंबर था कोई एफ के, अगर वो डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी डिविजिबल है। तो यानी कि और जो पूरी संख्या किसके बराबर है, Fn-2 के बराबर। तो हमने वही लिखा है कि अगर एफ के डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है, पहला बात ये। अब हमने दूसरा क्या बोल रखा है कि एफ के भी है और साथ के साथ Fn भी है। इफ़ Fn इज डिविजिबल बाई m, तो इसका मतलब क्या है, Fn की वैल्यू क्या थी हमारी, ऊपर से देख, ऊपर बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, F0 F1 डैश 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 Fn-1 इक्वल टू Fn-2 है। यहाँ से Fn की वैल्यू निकाल के आएगी, यहाँ से अगर तू Fn को निकालेगा तो वो आएगा F0 F1 डैश 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 Fn-1 प्लस का 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो m हमने मान रखा था नंबर, m इज़ डिवाइज़र, मतलब पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, डिवाइज़र ऑफ किसका, इसका है डिवाइज़र ऑफ, पहली बात किसका डिवाइज़र है, इसका, दूसरी बात किसका डिवाइज़र है, इसका, दो चीज़ का डिवाइज़र है, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यही m इज़ डिवाइज़र ऑफ इन दोनों का, डिफरेंस का भी डिवाइज़र होगा, क्योंकि डिफरेंस का डिवाइज़र कैसे होगा, देख, पहली संख्या है Fn-2 ये वाली, दूसरी संख्या है Fn। तो अगर m से ये डिवाइड हो रहा है तो और ये भी डिवाइड हो रहा है तो उनका डिफरेंस भी डिवाइड होगा ना, ऐसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये डिवाइड पूरी तरह होता है और ये डिवाइड पूरी तरह होता है, तो दोनों का डिफरेंस भी पूरी तरह डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ में बात आती है तो ख़त्म, यहाँ बात पूरी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर कैसे देख, क्योंकि Fn-2 और Fn इसका डिफरेंस क्या है पता है इसका डिफरेंस है हमारा 2, क्यों क्योंकि ये जो पूरी इक्वेशन है वो ये यहाँ से निकल के आता है कि इनका जो डिफरेंस है वो 2 है। या फिर यहाँ से देख ले, ये देख, ये जो है ये जो है ये वो यही तो है Fn-2, और इसको यहाँ ले जा तो ये 2 निकल के आएगा, देख। तो यानी कि
जो m है, m इज डिविजर ऑफ 2। अगर वो इसको डिवाइड करा तो मतलब इसको भी डिवाइड करेगा। और 2 का डिविजर कौन हो सकता है, या तो 1 या 2, जो पूरी तरह 2 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमने बोला था कि सिंस f जो हमारे वो थे फॉर्मेट नंबर थे, एफ एन या कुछ भी एफ के आर ऑड बोला था ना हमने, वो प्रूफ वो फैक्ट है कि सारे फॉर्मेट नंबर ऑड हैं, तो हेंस 2 इज़ नॉट पॉसिबल ना, या तो 1 हो सकता था या 2 हो सकता था, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि 2 इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू हमेशा 1 होगी। मतलब कोई भी नंबर जो फॉर्मेट नंबर को पूरी की पूरी तरह डिवाइड कर सकता है वो हमेशा 1 ही होगा। और हमने पहले क्या बोला था कि जो रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं उनको एक ही कॉमन डिवीजर होता है, दैट इज़ 1। जैसे हमने फॉर्मेट नंबर हमने क्या क्या लिखे थे, फॉर्मेट नंबर में भी हमने फॉर्मेट नंबर लिखे हैं तेरे, इफ़ यू सी द फॉर्मेट नंबर्स आर, हम पूरा लिस्ट निकाल के देता हूँ, एक सेकेंड। पूरा लिस्ट हमने लिखा है ऐसे, 3 है, 5 है, 17 है, ऐसे करके करते करते। पहली बात ये सारे ऑड है। दूसरी बात ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, मतलब इनमें जो कॉमन होगा वो डिवीजर वो 1 ही होगा, और वो हमने प्रूव कर दिया। तो यानी कि सारे के सारे ऑड तो है ही हैं बट प्राइम भी हैं। अगर सारे के सारे प्राइम हैं और n कुछ भी जा सकता है इन्फिनिट तक, तो सारे के सारे प्राइम नंबर इन्फिनिट हो गए। इस तरीके से इसका प्रूफ होगा।